तो महाराष्ट्र में जहां सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, तो उधर एक और सवाल है, कौन बनेगा राष्ट्रपति। जी हां, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपनी जीत के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने। क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा, सुनते हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है और एक बहुत इज्जत की भी बात है। किस तरीके से आपका जो नॉमिनेशन हुआ है, आपको चुना गया है इतने लोगों के बीच में, इस बात को कैसे लेते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मेरे मन में एक बहुत आभार का स्वर उठता है। आभार उन सब नेताओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति, जिन्होंने ये उचित समझा कि वो मुझे अपना साझा उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इसकी दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी कि वो मेरे नाम के ऊपर विचार करेंगे और सहमति बनाएंगे, तो ये हुआ। ये सिर्फ संघर्ष रहेगा या जीत भी हासिल होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, चुनाव में जब आदमी उतरता है तो जीत के लिए ही उतरता है। मैं भी जीत की ख्वाहिश मन में लेकर ही उतरा हूँ। क्या जेडीयू से कोई बात हुई है? जेडीयू आपका साथ? कुछ आपने जैसा कहा कि कुछ ऐसे वोट बैंक्स हैं जिसको बीजेपी भी अपनी तरफ करना चाहती है और हम लोग भी अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो ये प्रयास रहेगा कि वो वोट हमारी तरफ आए और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। कुछ साफ हुआ है अभी किन लोगों से आप बात करेंगे इसके लिए? सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से बात करेंगे। हाँ। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। तो फाइनली आप चूंकि राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, तो जनता से आपने एक बड़ी बात कही कि जनता इसमें प्रत्यक्ष शामिल नहीं है, फिर भी जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी। तो ये जनता से आप क्या अपील करेंगे इस चुनाव के लिए? मैं ये अपील करूंगा जनता से कि इस चुनाव को एक असाधारण चुनाव माने। ये चुनाव जो है आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा मैंने आपसे कहा, संविधान की रक्षा की लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता जो है वो चाहती है कि संविधान सुरक्षित रहे और इसी के लिए उनको अपने प्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाना है कि जो दल संविधान की रक्षा के लिए आज मैदान में है उनके साथ खड़ा हो और मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी जो है वो भारत के राष्ट्रपति के कंधे पर होती है कि वो संविधान की रक्षा करें। इसलिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति भवन में कोई रबर स्टैंप नहीं जाए। यही मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पूरा विपक्ष आपके नाम पर सहमत क्यों हुआ? नहीं, विपक्ष, मैं मानता हूँ कि विपक्ष सही की सोच सही है, सही दिशा में वो लोग सोच रहे हैं और मैं एक प्रतीक हूँ उसका। आई एम जस्ट ए सिंबल। तो विपक्ष की उस लड़ाई को लड़ने में मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहूँगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि मुद्दों की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और मुझे लगता है कि ये अगर जिम्मेदारी है जो तय होगी इस चुनाव में, तो मैं उनसे ज़्यादा सक्षम रहूँगा संविधान की रक्षा करने। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा क्योंकि आप पर बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, पहली बार कोई बन रहा है तो उन्हें बनने दिया जाए। ऐसे दबावों को आप कैसे लेते? नहीं, मैं मानता हूँ कि इस तरह का दबाव बनाना किसी के लिए सही नहीं है। तो आपने यशवंत सिन्हा को सुना और यशवंत सिन्हा को जीत की उम्मीद है, लेकिन उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा का कुछ और ही कहना है। वो कह रही हैं कि सत्ता पक्ष के पास नंबर ज्यादा है और उम्मीदवार भी अच्छा है। उनको भी सुन लेते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार यशवंत सिन्हा घर से निकले हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। मैडम, धन्यवाद देना चाहेंगी, क्या फीलिंग है इस समय आपकी? फीलिंग तो खुशी की है
लेकिन मुश्किल भी है, वो तो जानते हैं मुश्किल है, इसलिए खैर जो भी होगा भगवान जो करेगा ठीक होगा। कैसा सफर आप देखती हैं सर का कि उन्होंने मंत्री पद की भी परवाह नहीं की और लगातार अपनी बात कहते रहे, वो कभी रुके नहीं अपनी बात कहने से। हाँ, साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो कुछ उनको ठीक नहीं लगता है उसको साफ बोल देंगे और जो ठीक लगता है उसको नहीं कुछ बोलेंगे, मतलब जो ठीक बात होती है वही करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, इसीलिए उनके विचार थोड़े कभी कभी स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं? नहीं, चाहते हैं कि देश हम लोगों का आगे बढ़े, अच्छा करे, सब लोग खुश रहें, सब जो लोगों यहाँ के लोग हैं, आम जनता है वो खुश रहे, उनके लिए जो अच्छा चीज़ हो वही काम होए देश में, देश प्रगति करे सब। इस वक्त आपको कितनी उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे? उम्मीद तो कोई खास नहीं है, क्योंकि जानते हैं मेजॉरिटी तो बीजेपी के साथ है, इसलिए और फिर कैंडिडेट भी उन्होंने बहुत अच्छा चुना है, इसलिए थोड़ा मतलब कोई खास उम्मीद नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।